तो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग ने CLI कैसे एक्सेस किया जाता है और कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जानकारी ली थी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लैन स्विचिंग पर किस तरह से काम होता है, स्विच पर वर्क कैसे होता है, कैसे फ्रेम रन करता है। ठीक है, तो जैसा कि OSI मॉडल में हम लोग ने देखा था फिजिकल लेयर के बारे में, जो कि पहली लेयर होती है OSI मॉडल की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम यूज्ड टू ट्रांस डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपका फिजिकल लेयर के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस लेयर पे क्या होता है, वोल्टेज कितना रहेगा वायर के बीच में, या मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितनी है, फिजिकल कनेक्टर्स कौन से यूज होंगे, केबल स्पेसिफिकेशन क्या होगा, किस टाइप की केबल यूज होगी, वो आपकी फिजिकल लेयर पर डिटरमाइन होता है। ठीक है, और इसी लेयर पे आपकी जो डिजिटल बिट्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं, या तो वायर है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में जाएगा और वायरलेस है तो रेडियो फॉर्मेट में कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये तो हमने OSI मॉडल में कवर किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर को हम लोग नोड टू नोड कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में, और डेटा ट्रांसफर जो होता है आपका पीसी से स्विच के बीच में, या स्विच से राउटर के बीच में, या राउटर से राउटर के बीच में, तो ये आपका जो है डेटा लिंक लेयर जो है वर्क करता है। डिफाइन हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड फॉर ट्रांसमिशन, मतलब ये आपको जो है लेयर डिफाइन करती है कि ट्रांसमिट करते समय या मीडियम पे आपका डेटा का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, यानी कॉपर केबल है तो उस पे क्या फॉर्मेट, मीडियम मतलब केबल। और क्या करता है, फिजिकल लेयर पे डिटेक्ट एरर डिटेक्ट करता है। ठीक है, लेयर टू एड्रेस का यूज होता है यहाँ पर, और लेयर टू एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस। ठीक है, स्विच जो होता है आपका वो किस कौन सी लेयर पे ऑपरेट होता है, मैक लेयर, लेयर टू पर आपका जो है स्विच ऑपरेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जैसे ये जो आप टोपोलॉजी देख रहे हैं, इसमें आपसे अगर मैं पूछूं तो कितने नेटवर्क क्रिएट हो रहे हैं, आपको यहाँ पर कितने लाइन्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क है। यानी राउटर का काम क्या होता है, टू लैन्स को कनेक्ट करना। तो यानी ये यहाँ से स्विच से ये जो इंटरफेस आया है, वायर आया है, तो ये हमारा एक लाइन हुआ। इसी तरह से अब यहाँ पर चाहे जितने स्विचेस लगे हों वो एक लाइन, क्योंकि राउटर से एक ही वायर निकला हुआ है तो ये एक ही लाइन है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का लाइन हो गया। इसी तरह से इस पे देखो तो दो लाइन कनेक्ट है, तो चार लाइन ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लाइन है, चार लाइन। ठीक है, तो OSI मॉडल में मैंने आपको PDUs बताए थे। PDU मतलब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, यानी कौन सी लेयर पे आपका डेटा, जैसे अपर 3 लेयर की अगर हम बात करें तो हमारा जो डेटा है उसका PDU डेटा ही होता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी लेयर 4 पे पहुंचता है तो उसका PDU क्या हो जाता है, सेगमेंट। उसी तरीके से जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरनेट लेयर पे आ जाता है यानी नेटवर्क लेयर पे, तो जो है ये क्या बन जाता है, पैकेट। ठीक है, और जब वो डेटा जो है डेटा लिंक लेयर पे जाता है यानी लेयर 2 पे जाता है, तो वही डेटा जो है आपका क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेम का मतलब क्या है, ये डेटा है। फिर L4 हेडर इसमें जुड़ चुका है, L3 हेडर जुड़ चुका है, L2 हेडर और ट्रेलर, ये दो और जुड़ चुके हैं आपके डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, अगर मैं इसको जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना तो हमारा क्या है, पैकेट है। ये पूरा इतना पैकेट है। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के L3 हेडर तक, इसको हम क्या कहेंगे, पैकेट कहेंगे। ठीक है, तो ये पैकेट है। अब बाकी क्या है, ईथरनेट हेडर और ईथरनेट ट्रेलर। तो ईथरनेट हेडर में देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो एक तो प्रियम्बल होता है। ठीक है, एक SFD होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, दूसरा सोर्स होता है, और फिर टाइप होता है। तो यानी 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, और ईथरनेट ट्रेलर FCS होता है, जो कि फ्रेम टेक्स्ट सीक्वेंस के लिए काम करता है। तो एक एक करके बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल कि अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 7 बाइट्स का होता है, यानी 56 बिट्स। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट 101010 होंगे। ठीक है,
यानी 8 इंटू 7, ये 81010 है इंटू 7 टाइम्स, ठीक है, तभी तो 56 बिट्स हुए, ठीक है। इसका काम क्या है, ये अलाउज डिवाइसेस टू सिंक्रोनाइज देयर रिसीवर क्लॉक, ठीक है। ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है जो डिवाइस रिसीव कर रही है उसके साथ में। एसएफडी क्या होता है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, ये क्या करता है, प्रियम्बल के बाद एसएफडी के बाद डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, तो ये प्रियम्बल और डेस्टिनेशन को डिफरेंशिएट करता है कि यहाँ से प्रियम्बल खत्म हो रहा है और इसके बाद से वो आपका डेस्टिनेशन शुरू होगा, ठीक है। तो ये 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट होती है, 10 10 10 और 11 से ये खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्क द एंड ऑफ प्रियम्बल, ये मार्क हो जाता है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्रेम, अब बाकी पार्ट शुरू हो जाता है। डेस्टिनेशन और सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है, यानी इंडिकेट द डिवाइस सेंडिंग एंड रिसीविंग द फ्रेम, कौन भेज रहा है और किसके लिए भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन वहां पर होगी। कंसिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड सोर्स मैक एड्रेस इसमें होता है, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये बाइट का होता है, यानी 48 बिट का एड्रेस होता है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइप में क्या होता है, टाइप या लेंथ में, तो टाइप या लेंथ में ये वैल्यू बताता है, जैसे कि अगर हम ये वैल्यू देखते हैं, अगर हम पैकेट को कैप्चर करके देखें, तो अगर ये वैल्यू टाइप में आ रही है तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल में होता है कि ये IPv4 टाइप का मैसेज है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो यानी जो IP पड़ी हुई है उसके ऊपर वो जो है IPv6 टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो FPS क्या होता है, फ्रेम टेक्स्ट सीक्वेंस होता है, ये भी 4 बाइट का होता है, यानी 32 बिट का। ये क्या करता है, डिटेक्ट्स करप्टेड डेटा बाय रनिंग CRC एल्गोरिथम होती है, जो कि रन करती है और चेक करता है कि जो डेटा मैंने रिसीव किया है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो CRC का मतलब क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज कितना होता है, हेडर और ट्रेलर को जोड़, पैकेट को हटा दो, ठीक है। तो हेडर का साइज आप 71662 जोड़ेंगे और ट्रेलर को जोड़ेंगे 4, तो पूरा 26 बाइट्स का बनेगा, ठीक। तो मैक एड्रेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोबली यूनिक होता है, ये आपका बर्न इन एड्रेस होता है, आपके डिवाइस पर ही बर्न होता है, ठीक है। 6 बाइट का होता है, फर्स्ट 3 बाइट OUI को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और लास्ट 3 बाइट आपके डिवाइस के होते हैं, यानी यूनिक एड्रेस होता है, और ये 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में लिखा जाता है, ठीक है। ये डेसिमल 0 से 9 तक की वैल्यू जो होती है वो डेसिमल की वैल्यू होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल जो है, जो होते हैं 0 से 9 तक तो वही रहता है, उसके बाद 10 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके A B इस तरह से यूज करते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। 9 तक तो 0 से 9 ऐसे ही रहेगा, A के लिए 10, B के लिए 11, C 12, D के लिए 13, E के लिए 14 और F के लिए 15 का यूज हम लोग करते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है कि अगर डेसिमल ये है तो उसका हेक्सा क्या बनेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग 15 तक ही यूज करते हैं। अब देखिए ये एक स्विच है और यहाँ पर 3 PC आपस में कनेक्ट है। अब अगर ये PC एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेशन पूरा होता है, इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे PC1 ने कोई फ्रेम जनरेट किया तो डेस्टिनेशन क्या है, 002, ठीक है। यानी ये मैक एड्रेस है, सिंपल हमने PC1 के लिए मैक एड्रेस लास्ट का ले लिया क्योंकि पूरा लिखने में समझ लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने लास्ट की डिजिट ले ली, ठीक है। यहाँ पर 001, ये 002 और ये 003, तो यहाँ पर किसके लिए चला, 002 के लिए चला फ्रेम, और ये सोर्स क्या है, 001, 1 से बना। अब ये जो है किस टाइप का PC, अगर PC चेक करेगा तो ये किस टाइप का PC के लिए है, PC के पास सोर्स का भी मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये कहलाएगा यूनिकास्ट फ्रेम, क्या कहलाएगा, जब दोनों चीजें पता हो, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता हो, तो उस फ्रेम को हम बोलते हैं यूनिकास्ट फ्रेम, यानी जब हमको दोनों एड्रेस पता है तो सीधे हम वहीं पर पहुंचेंगे। तो आ फ्रेम डिजाइन फॉर अ सिंगल टारगेट, क्योंकि डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही टारगेट है, ठीक है।
इसलिए यूनिकास्ट फ्रेम बोलते हैं इसको। अब ये स्विच के पास पहुंचा, ठीक। स्विच क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स की एंट्री करेगा अपने मैक टेबल में। सोर्स स्विच एक इंटेलिजेंट करता है, मैक टेबल क्रिएट करता है। तो ये क्या करेगा, अपने मैक टेबल में सबसे पहले किसकी एंट्री करेगा, सोर्स की एंट्री करेगा। तो सोर्स में क्या है 001, तो सोर्स का मैक एड्रेस नोट किया, और किस इंटरफेस से ये 001 कनेक्ट है, F0/1, क्योंकि स्विच के हर इंटरफेस का अपना एक नेम होगा, तो वो इंटरफेस नेम नोट कर लेगा। फिर उसके बाद देखेगा कि क्या डेस्टिनेशन 002 मेरी मैक टेबल में है, 002 मैक टेबल के अंदर है, एंट्री है उसकी, नहीं है। तो ये किस टाइप का हुआ, ये अननोन यूनिकास्ट फ्रेम हुआ। कौन सा, स्विच के लिए किस टाइप का है, अननोन यूनिकास्ट फ्रेम है, क्योंकि इसको नहीं पता हमको, यूनिकास्ट तो है क्योंकि इसको पता है डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता, तो इसलिए ये अननोन है। तो जब भी स्विच अननोन यूनिकास्ट फ्रेम को रिसीव करता है तो वो उसको क्या करता है, फ्लड करता है, यानी ब्रॉडकास्ट करता है। तो जिधर से आया है उधर से छोड़ के बाकी जितनी भी पोर्ट कनेक्टेड होंगी उन सब पे ये क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी सेंड कर देगा। तो देखिए इधर भी चला गया, इस तरफ भी चला गया, और इस तरफ भी फ्रेम चला गया, ठीक है। इधर से आया था, इधर से आया था, तो इधर, तो जिसका होगा वो रिसीव करेगा, जिसका नहीं होगा वो इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। जैसे PC3 का नहीं था तो इसने डिस्कार्ड कर दिया, और PC1 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब PC2 ने एक्सेप्ट कर लिया। अब PC2 क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मुझे मिल गया है। तो PC2 क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स जब ये पैकेट बनाएगा तो सोर्स खुद हो जाएगा, और जिसको भेजना है रिस्पॉन्स वो डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, और ये पैकेट किसके पास में जाएगा, स्विच के पास में जाएगा। जब स्विच के पास पहुंचेगा तो स्विच का सबसे पहला काम क्या है, सोर्स की एंट्री करना। तो स्विच क्या करेगा, 002 की एंट्री अपनी मैक टेबल में करेगा, यहाँ पर 002 की एंट्री करेगा, और कौन से इंटरफेस से 002 कनेक्ट है, F0/2 से कनेक्ट है, तो उसकी एंट्री करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए स्विच ने मैक टेबल में एंट्री कर दी, और कौन से पोर्ट से कनेक्ट है वो। अब ये देखिएगा ये फ्रेम किस टाइप का है, तो देखिएगा क्या डेस्टिनेशन की एंट्री हमारी मैक टेबल में है। देखो ये 001 और 001 यहाँ पर मैक टेबल में है। तो ये किस टाइप का होगा, नॉन यूनिकास्ट फ्रेम। किस टाइप का, नॉन यूनिकास्ट फ्रेम। और नॉन यूनिकास्ट फ्रेम हमेशा स्विच क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, फ्लड नहीं करेगा, क्या करेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि वो तो नोन है, उसको पता है किधर से भेजना है। तो ये किधर से भेज देगा, यहाँ से देखेगा F0/1 से भेजेगा, तो इधर F0/1 इसको भेज देगा, ऐसे, ठीक है। ये सब जो एड्रेस नहीं, ये कैसे लर्न किया इसने, डायनामिकली अपने आप स्विच ने बनाई है ना टेबल, तो डायनामिकली लर्न किया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये कितनी देर तक रुकी रहेगी, 5 मिनट तक, ठीक है। अगर दोनों पीसी आपस में 5 मिनट तक कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो 5 मिनट बाद, यानी जो इन एक्टिविटी है अगर 5 मिनट हो गई तो फिर ये जो है मैक एड्रेस टेबल से उनकी एंट्री इरेज हो जाएगी, फिर से सारा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। अब इसी तरह से दो स्विच का अगर हम सिनेरियो ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है PC1 उसी तरह से मैक एड्रेस वही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है पैकेट जनरेट हुआ, सॉरी फ्रेम जनरेट हुआ, फ्रेम डेस्टिनेशन कौन है, 003, ठीक है। अच्छा ये पीसी के लिए जो है नोन है कि अननोन है, ये यूनिकास्ट फ्रेम है। पीसी के लिए कौन सा है, यूनिकास्ट, क्योंकि सोर्स का मैक एड्रेस भी पता है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी पता है, तो ये सीधे किसको भेज देगा, स्विच को। स्विच क्या करेगा, स्विच का सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, सोर्स की एंट्री करना मैक टेबल में। तो ये क्या करेगा 001, और वो किस पोर्ट से कनेक्ट है, PC1, उसकी एंट्री करेगा। तो देखिए एंट्री हो गई।
अब ये देखिएगा कि ये किस टाइप का मैसेज है। डेस्टिनेशन ये किस टाइप का, ये अननोन यूनिकास्ट फ्रेम है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन की एंट्री मैक टेबल में नहीं है। पता तो है इसको कहाँ भेजना है, पर एंट्री नहीं, किधर भेजना है ये नहीं पता। तो ये हो जाएगा अननोन यूनिकास्ट फ्रेम। और अननोन यूनिकास्ट फ्रेम जो है स्विच क्या करता है, फ्लड करता है, यानी ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो देखिए इधर भी चला गया, जिधर से आया उधर छोड़ के बाकी सब तरफ ब्रॉडकास्ट कर। ठीक है, अब ये वाला स्विच का भी वही काम होगा, सबसे पहले सोर्स की एंट्री मारेगा, और किस पोर्ट से कनेक्ट है, ये वाला पोर्ट नंबर। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए एंट्री किया। फिर ये देखिएगा कि ये किस टाइप का है, तो इसके लिए भी ये क्या है, अननोन है, क्योंकि 003 की एंट्री नहीं है मैक टेबल में। तो ये अननोन हुआ, तो ये भी उसको क्या करेगा, फ्लड कर देगा, यानी ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये किधर ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर ब्रॉडकास्ट करेगा, और इस तरफ ब्रॉडकास्ट करेगा, इस तरह से। तो जिसका होगा वो रिसीव करेगा, और जिसका नहीं होगा वो इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो PC3 ने इसको रिसीव किया। अब PC3 क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो सोर्स में खुद हो जाएगा, डेस्टिनेशन में 001 हो जाएगा। और जैसे ही स्विच 2 रिसीव करेगा, तो स्विच 2 का काम क्या है, पहले सोर्स की एंट्री करना, तो सोर्स की एंट्री मारेगा, यानी 003, और कौन से पोर्ट से कनेक्ट है 003 उसकी एंट्री करेगा। यहाँ पर एंट्री हो गई। ठीक है, अब उसने देखा 001 तो F0 ये क्या था, नोन था, फॉरवर्ड कर दिया किधर, F03 से फॉरवर्ड कर दिया, ये स्विच 1 पे पहुंच गया। स्विच 1 भी जो है क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स की एंट्री करेगा। ठीक है, और सोर्स की एंट्री और किस पोर्ट से कनेक्ट है वो पोर्ट नंबर नोट कर देगा। तो ये अब ये देखिएगा ये नोन है कि अननोन है। तो डेस्टिनेशन क्या है 001, और यहाँ 001 की एंट्री है, तो ये नोन हुआ। और नोन यूनिकास्ट फ्रेम को हमेशा स्विच क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। किधर से फॉरवर्ड करेगा, F0/1 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, इधर फॉरवर्ड कर देगा, पीसी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो विच फील्ड ऑफ एन इंटरनेट फ्रेम प्रोवाइड रिसीवर क्लॉक, कौन सी फ्रेम जो है, फील्ड जो है रिसीवर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में यूज होती है, प्रीएम्बल। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ द नेटवर्क डिवाइस, फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होता है, फिजिकल एड्रेस 48 बिट, बाइट नहीं बोलते। व्हाट इज द यूआई ऑफ द मैक एड्रेस, इस जो मैक एड्रेस शुरू के 6 हेक्साडेसिमल ये हो जाएगा। ठीक है, which field of an internet frame does a switch use populate its MAC address table, कौन सी फील्ड को स्विच मैक एड्रेस, ठीक है, वो अपनी मैक टेबल में किसकी एंट्री करता है, सोर्स मैक एड्रेस। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेम डज अ स्विच फ्लड आउट ऑफ ऑल इंटरफेस, इंटरफेस पर फ्लड कर देता है एक्सेप्ट द वन इट वाज रिसीव्ड, सिवाय जिधर से आया है उसको छोड़ के। तो अननोन यूनिकास्ट, नोन तो फॉरवर्ड करता है, अननोन यूनिकास्ट को क्या करता है, फ्लड करता है।